अगर आपने कभी सोचा है कि मिडिल ईस्ट की हेडलाइंस हमेशा इतनी इंटेंस, कॉम्प्लिकेटेड और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाली क्यों होती है, तो रॉबर्ट फिस्क की नाइट ऑन ऑफ पावर द बिट्रेयल ऑन ऑफ द मिडिल ईस्ट एक ऐसी बुक है जिसके बारे में आपको सीरियसली जानना चाहिए। फिस्क सिर्फ कोई जर्नलिस्ट नहीं थे, वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने उस केओस को जिया, युद्ध के मैदानों पर चले और उन फैमिलीज के साथ बैठे जिनकी लाइफ वॉर से तबाह हो गई थी। उन्होंने सिर्फ होटल के कमरों से नहीं लिखा, वो बाहर थे, बिल्कुल बीच में। तो उनकी बुक का हार्ट क्या है? यह है बिट्रेयल, और सिर्फ कोई भी बिट्रेयल नहीं, वेस्टर्न पावर्स द्वारा मिडिल ईस्ट का बिट्रेयल। फिस्क आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वापस ले जाते हैं, जब यूरोपियन कंट्रीज ने मैप्स पर ऐसी लाइंस खींची जिन्होंने कम्युनिटीज को बांट दिया, कल्चर्स को इग्नोर किया और बेसिकली डिकेड्स की इंस्टेबिलिटी के लिए स्टेज सेट कर दिया। वो एक्सपोज करते हैं कि कैसे वेस्टर्न गवर्नमेंट्स ने डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया, नेचुरल रिसोर्सेज हड़पे और फिर हैरान होने का नाटक किया जब चीजें बिगड़ गईं। लेकिन फिस्क सिर्फ बड़ी पॉलिटिकल मूव्स या मिलिट्री कैंपेन्स पर नहीं रुकते। उनके काम को इतना पावरफुल क्या बनाता है कि वो रियल लोगों पर जूम इन करते हैं। रेफ्यूजीज, इंजर्ड बच्चे, सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे फैमिलीज। जब वो फालूजा की बॉम्बिंग के आफ्टरमैथ के बारे में लिखते हैं, आपको केमिकल वेपन्स की वजह से जन्म लेने वाले बच्चों के दर्द को महसूस होता है। सडनली वॉर सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स नहीं है, यह फेसेस, स्टोरीज और हार्ट ब्रेक है। वो मेनस्ट्रीम मीडिया के भी फियर्सली क्रिटिकल हैं। फिस्क आर्ग्यू करते हैं कि अक्सर जर्नलिस्ट्स बस वही दोहराते हैं जो गवर्नमेंट्स कहती हैं। उनका मानना था कि एक रिपोर्टर का काम पावर को इको करना नहीं है, बल्कि उसे चैलेंज करना है। उनकी सबसे फेमस लाइनों में से एक, कभी किसी बात पर तब तक विश्वास न करें जब तक उसे आधिकारिक तौर पर डिनाई न किया गया हो। यह बैकबोन वाली जर्नलिज्म है, और यह हम सभी के लिए एक कॉल है कि हम सिर्फ कंज्यूम न करें बल्कि क्वेश्चन करें। अब स्टूडेंट्स के तौर पर हमारे लिए क्या खास वैल्यूबल है? फिस्क सिर्फ यह नहीं बताते कि अभी क्या हो रहा है, वो गहराई में जाते हैं, यह दिखाते हुए कि आज की प्रॉब्लम्स 100 साल पहले लिए गए डिसीजंस में कैसे रूटेड हैं। साइक्स-पिकोट एग्रीमेंट से लेकर कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स तक और मॉफियन-ओनिल रश तक फिस्क डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ पास्ट में नहीं है, यह प्रेजेंट को शेप कर रही है अभी। और उनके स्टाइल की बात करें, फिस्क फियरलेस थे। उन्होंने सच के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, चाहे इसका मतलब गोलियों से बचना हो या बम से तबाह हुई बिल्डिंग्स में सोना हो। उनकी राइटिंग आपको ठीक उस पल में ले जाती है। ऐसा लगता है कि आप उनके साथ हैं, कंफ्यूजन, डर और कभी-कभी होप को देख रहे हैं। तो नाइट ऑफ पावर आपके लिए क्यों मैटर करनी चाहिए? क्योंकि यह सिर्फ एक हिस्ट्री लेसन से बढ़कर है। ये क्रिटिकल तरीके से सोचने, ज्यादा क्वेश्चन करने और आसान जवाबों से कभी संतुष्ट न होने के लिए एक गाइड है। फिस्क को पढ़ना आपको हेडलाइन से आगे बढ़ने और दुनिया को वास्तव में समझने के लिए चैलेंज करता है। और ईमानदारी से कहूं तो यह शायद आपके सब कुछ देखने के तरीके को बदल सकता है, न्यूज से लेकर पॉलिटिक्स तक, और एक स्टूडेंट और सिटीजन के तौर पर आपकी अपनी भूमिका तक। अगर आप मिडिल ईस्ट को ट्रूली समझना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि रियल जर्नलिज्म कैसी दिखती है, तो यह बुक वह जगह है जहां से आप शुरुआत करते हैं।